पौलुम पर्व 10वां अध्याय 11वां एवं 12वां अध्याय। रुरु मुनि और डुंडुब संवाद। डुंडुब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश, जन्मेजय के सर्प यज्ञ की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डंस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा की ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुब ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डंसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से इस तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है, तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्रश्रवाजी कहते हैं, डुंडुब। सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए सर्प से कहा, भुजंगम, बताओ इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुंडुब ने कहा, रुरु, मैं पूर्वजन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे इस सर्पयोनि में आना पड़ा है। रुरु ने पूछा, भुज गौतम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? डुंडुब ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोरव्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शाप वश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओजवाले रुरु को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओजवाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा
सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरुओ, दंडधारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई, द्विजश्रेष्ठ। फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था? यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरु, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदंतर रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से सब बातें सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में रुरु डुंडुब संवाद विषयक 10वां, डुंडुब शाप मोक्ष विषयक 11वां एवं सर्पसत्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।